बिहार के नियोजित शिक्षक चले सुप्रीम कोर्ट, ब्रजवासी ने उठाई बीरा और अब बदलेगा शिक्षकों का नसीब। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, जज्बाती उसे कहते हैं जो अपने जज्बातों के आगे मरने को तैयार रहते हैं, और जीत भी एक दिन उसी की होती है जो हार कर भी दोबारा लड़ने को तैयार रहते हैं। साथियों, इंसान वही जो दिन रात काम करता है, सुलाकर चैन से सबको तब विश्राम करता है। और ये बातें बिल्कुल सही और सटीक बैठती है बिहार के जज्बाती और जाबाज शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के ऊपर, जिन्होंने अपने शिक्षा विभाग के अंतर्गत तमाम शिक्षकों का बीरा उठाया है, हर हाल में न्याय दिलाने की, और सबसे आगे सुप्रीम कोर्ट की ओर अपने कदमों को बढ़ाया है बंशीधर ब्रजवासी। जी हाँ साथियों, हम बात करते हैं माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए दिया गया अंतिम रूप से फैसला, जहां बिहार के नियोजित शिक्षक लाखों उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम सभी को अंतिम रूप से न्याय मिलेगा और वर्षों से लंबित हमारा अपना अधिकार मिलेगा। परंतु बिहार के तमाम पंचायती राज के शिक्षकों के साथ पंचायती की गई और बीच का रास्ता निकालते हुए अंतिम रूप से फैसला सुना दिया गया। साथियों, ये कहना है बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों का, और ये कहना है बिहार के तमाम शिक्षा प्रेमियों का। साथियों, बिहार के नियोजित शिक्षकों का ऐसा समय आ चुका है जिस समय में शिक्षकों को अपना कुछ भी खोने के लिए नहीं है। जो भी मिलेगा शिक्षकों को ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए शिक्षकों को अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, जिस पर कई अधिवक्ताओं के राय मशविरे के बाद शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी ने तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अंतिम रूप से मन बना लिया है। और वो तिथि ज़्यादा दूर नहीं, बस आपके सामने अगले सप्ताह की है। साथियों, तमाम शिक्षकों की ओर से बंशीधर ब्रजवासी आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, आखिर उन्हें कैसी सफलता मिलेगी, आखिर उन्हें कहां तक सफलता मिलेगी, इन तमाम बिंदुओं पर इससे पहले कि हम आप सभी को रूबरू कराएं, जुड़े रहिए आप सभी हमारे आज़ाद मीडिया सुसत्य वचन के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथियों, आप सभी अवगत है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक अभी तक पंचायती राज संस्थान के ही कर्मी है, और जब माननीय पटना उच्च न्यायालय में तमाम शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा से संबंधित न्याय निर्णय की बात आ रही थी, उस वक्त माननीय पटना उच्च न्यायालय ने तमाम शिक्षकों को पंचायती राज के कर्मी समझते हुए उनके साथ पंचायती ही कर डाली, जिसका नतीजा हुआ कि शिक्षकों को सिर्फ अपने नियोजन इकाई में बने रहने का अधिकार देकर सारे के सारे अधिकार सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर सौंप दिया गया। साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से एक बार भी ये विचार नहीं किया गया कि आखिर जब नियोजित शिक्षक अपनी सेवा में बने रहेंगे तो उनके नियमावली को क्यों समाप्त किया जा रहा है। साथियों, हाई कोर्ट ने इन बिंदुओं पर कभी विचार नहीं की कि जहां बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के लिए नई नियुक्ति कहीं से औचित्य नहीं बनता है, तो वहीं 18 माह के प्रशिक्षण करने वाले NIOS के अभ्यर्थियों का भी नई नियुक्ति का कहीं से औचित्य नहीं बनता है। परंतु विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सरकार के तरफ फैसला देते हुए तमाम शिक्षकों को नई नियुक्ति की ओर फैसला दे दिया गया, और उसी हश्र के लिए छोड़ दिया गया जैसे बीएड योग्यताधारी शिक्षक आज पूर्ण रूप से भारत सरकार के ऊपर निर्भर हो चले हैं। एक तरफ जहां पटना उच्च न्यायालय द्वारा बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को, एक तरफ जहां माननीय पटना उच्च न्यायालय बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों को 18 अगस्त 2018 के बाद अयोग्य मानते हैं, तो वहीं विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत नई नियुक्ति का भी आदेश सुनाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय के आलोक में NIOS के अभ्यर्थियों को BPSC के माध्यम से नई नियुक्ति के लिए अमान्य करार दिया जाता है, तो वहीं माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा नई नियुक्ति के लिए फैसले सुना दिए जाते हैं। आखिर जल्दीबाजी में लिया गया फैसला शिक्षकों के लिए एक न एक दिन बहुत बड़ा घातक साबित होगा,
इस पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कहीं से भी विचार नहीं की। साथियों, ऐसे ऐसे कई बिंदुए हैं जिस पर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने विद्वान अधिवक्ताओं से विचार विमर्श किया है और कई बिंदुओं पर उन्होंने कहा है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा हमारी मांगों के ऊपर विचार नहीं किया गया, जिस पर अंतिम रूप से विचार करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। और उम्मीद ही नहीं 100% हमें विश्वास है कि नियोजित शिक्षकों की हर प्रकार की मांगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे होंगे। साथियों, किन किन बिंदुओं पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के मांगों पर विचार नहीं की, आइए सुनिए बंशीधर ब्रजवासी के जुबानी। हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया है, इसकी समीक्षा की है और विभिन्न अधिवक्ताओं के माध्यम से भी इस पर राय मशविरा हमने किया है और अभी कर रहे हैं। जो फैसला आया है उसमें मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे कई ऐसे मुद्दे को बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह हमारे द्वारा दायर की गई जो रीट है उस रीट के कई बिंदुओं को स्पष्ट नहीं करता है। उस फैसले में उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने कुछ प्रश्न खड़े किए थे। जैसे हमारा सवाल था कि सक्षमता परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा है, यह परीक्षा क्या फ्रेश रिक्रूटमेंट की परीक्षा है या यह प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा है। इसको हाईकोर्ट एप्रिशिएट नहीं किया है, इसको डिफाइन नहीं किया। हमने यह कहा था कि अगर परीक्षा ली जानी है और फ्रेश सिलेक्शन है तो ऐसी स्थिति में रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है बिहार बोर्ड, इसलिए बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा लिए जाने की वैधानिकता के संबंध में कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जब यह अलग से एक यूनिफाइड कैडर का निर्माण सरकार कर रही है तो यूनिफाइड कैडर जो बनने वाला है उस कैडर के लिए क्या फ्रेश वैकेंसी का निर्धारण हुआ है, क्या इसके लिए आरक्षण रोस्टर को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि जो स्थानीय निकाय शिक्षक है वह उन्हीं पदों पर तो संबंधित किए नहीं गए हैं, इसके लिए यह एक अलग कैडर बना दिया गया है। तो जैसे ही एक अलग कैडर बनेगा तो निश्चित रूप से उस अलग कैडर के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट जैसी सारी व्यवस्था उसकी करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को डिफाइन करने में मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने इसको अनटच छोड़ दिया है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है। जहाँ तक बात है कि हमारी रणनीति की, तो जो अभी तक फैसले की समीक्षा हमने की है और जो आगे हम कुछ कर रहे हैं उसमें एक चीज़ और हो गया है, प्रॉब्लम हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला पारित किया है उस फैसले में जो लास्ट में कंक्लूड किया है उसमें उन्होंने लिख दिया है एलिमेंट्री टीचर्स नियमावली रूल 2023। तो उसमें इन्होंने एलिमेंट्री टीचर्स रूल लिख दिया है, जबकि वहाँ पर एक्सक्लूसिव टीचर रूल लिखना चाहिए था। तो वहाँ पर एक मॉडिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। हम मॉडिफिकेशन फाइल करा देंगे, अगले सप्ताह में मॉडिफिकेशन फाइल हो जाएगा। बहुत ऐसी चीज है जिस सवाल को हमारे रीट में उठाया गया या हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा बातें रखी गई, उस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इसलिए पर्याप्त हमारे पास में ग्राउंड है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर हम लोग यहीं पर नहीं रहेंगे और यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी खेल बाकी है। इसलिए सक्षमता परीक्षा को लेकर के हमारे जो साथी हैं इस परिणाम को लेकर के अधीर नहीं हुई है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस मामले को लेकर के हम लोग अपील की तैयारी में हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जो समुचित जो न्याय हमको मिलना चाहिए था वो समुचित न्याय माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं किया है। और बहुत सारे संवैधानिक पहलुओं को स्पष्ट करने में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अभी तक मुझे विफल दिख रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को अनटच कर छोड़ दिया गया है, इसलिए उन चीज़ों को लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किन किन बिंदुओं के ऊपर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा नज़रअंदाज किया गया है। हो सकता है आपको बंशीधर ब्रजवासी के ऊपर विश्वास नहीं होता हो सकता है आपको बंशीधर ब्रजवासी की बात कहाँ तक सत्य है इन पर यकीन नहीं होता हो। तो आइए बंशीधर ब्रजवासी ने विद्वान अधिवक्ता से इन बिंदुओं पर जो राय और मशविरा ली है उस पर क्या कहते हैं माननीय अधिवक्ता, जरा सुनिए। देखिए, ऐसा है कि हमने माननीय उच्च न्यायालय पटना का जो आदेश है उस आदेश की प्रति को मैंने पढ़ा है और उस आदेश को अगर आप देखेंगे तो जैसे कि परिवर्तनकारी
शिक्षक संघ है, उसने जो प्रेयर किए थे अपने पिटीशन में, उन प्रेयर्स का हाई कोर्ट ने अनदेखा किया। पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से और भी जो पिटीशंस हैं जिसमें प्रेयर्स हुए हैं, उन प्रेयर्स को डिसाइड नहीं किया गया है। मूलतः हाई कोर्ट 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला बिंदु कि अगर धारा 309 के तहत राज्य सरकार कोई नियम बनाती है तो क्या वो नियम पंचायती राज एक्ट और धारा 343 जी के तहत जो कानून बनाया गया है पंचायतों के लिए, उसके एरिया में उसका उल्लंघन माना जाएगा या नहीं? ये तो पहला प्रश्न था उनके सामने। इस प्रश्न को उन्होंने खारिज कर दिया यह कहते हुए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड है वो वायलेट नहीं होता है, लिहाजा जो प्रोवाइडेड टू रूल 4 और रूल 12 जो है 2023 के रूल्स का, उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया और उसके अलावा 2023 का जो रूल है एक्सक्लूसिव टीचर से संबंधित, उसको उन्होंने अपहेल्ड कर दिया। जबकि शिक्षकों के द्वारा मांग की गई थी, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा मांग की गई थी कि साहब इस पूरे रूल को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जो रूल 243 जी के तहत बनाया गया है उस रूल के रहते हुए राज्य सरकार 309 धारा के तहत कोई नया रूल नहीं बना सकती पंचायती राज के शिक्षकों के लिए या उनके बेटर भविष्य के लिए। वो जब भी बनाएगी वो पंचायत ही बनाएगा, वो प्रखंड ही बनाएगा, वो जिला परिषद ही बनाएगा। लेकिन इस दलील को हाई कोर्ट ने मानने से मना किया। जो दूसरा विषय है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो एक्सक्लूसिव टीचर्स एक काडर है, एक स्पेशल काडर है। जब हाई कोर्ट की पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे तो एडवोकेट जनरल की इस दलील को उन्होंने मान लिया, लेकिन उस पर जो उन्होंने रीजनिंग की है, उस रीजनिंग का जो रूल्स हैं पंचायती जो नियोजित टीचर से संबंधित, उस रूल को इग्नोर करते हुए 2023 के रूल को मानते हुए, लेकिन 2023 के रूल में ऐसा कोई व्याख्या नहीं है कि एक्सक्लूसिव टीचर का जो काडर है वो बिल्कुल अलग काडर कैसे है। न तो उसका पे स्ट्रक्चर डिफाइंड है, न तो उसमें फीडर ग्रेड का कोई डेफिनेशन है। तो हाई कोर्ट ने तमाम बिंदुओं को इग्नोर करते हुए और एक्सक्लूसिव टीचर को एक काडर के रूप में मान्यता दी है, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है और वो संविधान सम्मत नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि जो नियोजित टीचर्स हैं उनके बेटर भविष्य के लिए और वो अगर अपने आप को सरकारी शिक्षक के बराबर लाना चाहते हैं तो उनको कॉम्पिटेंसी टेस्ट देनी होगी। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑप्शनल है। जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट देंगे, पास करेंगे तो वो राज्य शिक्षक का दर्जा पाएंगे और उनको उसका वेतन मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कहीं पूरे जजमेंट में डिफाइन नहीं है कि नियोजित शिक्षक का वेतनमान और जो सरकारी शिक्षक का वेतनमान दोनों में अंतर कितना है, यह तुलनात्मक अध्ययन पूरे जजमेंट में एब्सेंट है। लिहाजा एक जजमेंट जो दिया गया है एक वेग जजमेंट है और हमारे हिसाब से शिक्षकों ने जो मांग मांगी उच्च न्यायालय में की थी, उन मांगों को पूरा ध्यान नहीं दिया गया और उनको एड्रेस नहीं किया गया, न उन पर निर्णय दिया गया। इस लिहाज से मेरे हिसाब से शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। तो साथियों, ये बातें सुनकर आप अवगत हो गए होंगे कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और कई ऐसे नियम और धाराएं हैं जिसके आधार पर तमाम शिक्षकों के वर्षों से लंबित सपने साकार हो सकते हैं। तो आखिर क्या लगता है, आखिर जीवन के अंतिम पड़ाव में शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार से लड़ जाने में? क्योंकि साथियों, शिक्षकों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं रहा। जहां बिहार के शिक्षकों को बार बार कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उसके एवज में क्या मिला? ना तो ऐच्छिक स्थानांतरण मिला, ना तो सेवा निरंतरता का लाभ मिला, ना ही वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिला। तो आखिर क्या लगता है अंत में अपनी पूरी शक्ति लगा देने में? तो जगाइए साथियों अपने जज्बातों को और चलिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ। हो न सके
आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए, हो न सके आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल जाए, और हो न सके आपके अपने वर्षों के सपने समान काम के बदले समान काम का वेतन मिल जाए। साथियों, ये थे आज के अहम विचार और फैसले। आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए हमारे आज़ाद मीडिया सुसत्य वचन के साथ। मेरे वीडियो को लाइक करते हुए अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अन्य दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और दीजिए इजाज़त अपने ही दोस्त SK चौधरी को। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।